Good morning, class. Welcome back. So, student, already we have discussed a lot of properties of colloidal solution, colloids, right? तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखी थी हेट्रोजीनियस नेचर देखा था इसका, राइट? एंड द स्टेबिलिटी नेचर देखा था। कॉलोइड से क्यों स्टेबल होते हैं हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि उनमें एक ही प्रकार के चार्ज होते हैं, तो हम अभी बाद में भी इसको देखने वाले हैं। एंड फिल्ट्रेबिलिटी देखा था, ठीक है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने पहला देखा था हेट्रोजीनियस नेचर, राइट? एंड सेकेंड वन हमारे पास था स्टेबिलिटी नेचर, ठीक है? एंड थर्ड वन देखा था हमने फिल्ट्रेबिलिटी, राइट? एंड फिर हमने देखा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में ब्राउनियन मूवमेंट देखा था, ठीक है? तो और इसका कॉज देखा था, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अनबैलेंस फोर्स लगता है, तो इसलिए इस वजह से जो पार्टिकल हैं कोलॉइड के वो क्या करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं, ठीक है? द कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट इज अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय कोलोइडल पार्टिकल, राइट? तो हमने कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, जैसे ब्राउनियन मूवमेंट, राइट? एंड फिर हमने देखा था ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी, राइट? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, राइट? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में मैकेनिकल में हमने क्या देखा था, ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है? क्यों होता है और क्या चीज़ होती है, राइट? एंड इसके बाद हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में टिंडल इफेक्ट देखा था, ठीक है? टिंडल इफेक्ट क्या होता है, राइट? तो जैसे कि हमें पता है कि टिंडल इफेक्ट क्या है। टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल इन द कोलोइडल सॉल्यूशन व्हेन viewed at एंगल टू द पासेस ऑफ लाइट, ठीक है? तो आप कह सकते हैं द फिनोमिनन of scattering of light by colloidal particle as a result of which the path of beam visible called Tyndall effect, ठीक है? तो कंडीशन होती हैं टिंडल इफेक्ट कब होगा, उसके लिए कंडीशन है। पहली कंडीशन तो एक ये है कि आपके पास जो डायमीटर है डिस्पर्ज फेस का, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल जो उसका जो डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर ऑफ डिस्पर्ज्ड फेस पार्टिकल्स इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्पीड। जिस लाइट से वो जो लाइट आ रही है कोलोइडल सॉल्यूशन में, जो लाइट जा रही है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बाय द कोलोइडल सॉल्यूशन है, राइट? ये उसके पार्टिकल हैं, राइट? तो पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट बता रहा हूँ। टिंडल इफेक्ट कब होगा, जब डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्पीड, ठीक है? ये डायमीटर उससे कम नहीं होना चाहिए, राइट? एंड सेकेंड वन क्या है, आपके पास जो कंडीशन है तभी टिंडल इफेक्ट होगा, ठीक है, जब आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपी, यानी कि डिस्पर्स फेस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, एंड डीएम, डीएम मीन्स डिस्पर्स मीडियम, ठीक है, जो ये वाला है आपके पास, ठीक, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है किसका, डीपी का एंड डीएम का, ठीक है, आर लार्जली इन मैग्नीट्यूड, इनके बीच में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, राइट? तो ये तो थी कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट तभी होगा जब हमारे पास दो कंडीशन फॉलो होंगी, राइट स्टूडेंट्स? ये बात समझ में आ रही है आपकी, ठीक है? और सपोज दैट मेरे पास कोई एक कलर कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो कलर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं इस ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज से। तो बात करते हैं कलर की, कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। देखो, कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, कलर होता है। वो कलर किसकी वजह से होता है, वो होता है उस पार्टिकल की वजह से, ठीक है? ये आपके पास कोई भी सपोज दैट क्या है आपके पास, कोलोइडल सॉल्यूशन है, राइट? एंड इसमें ये आपके पास कोलोइडल पार्टी डीपी है, दीज आर डीपी, डिस्पर्स फेस, ठीक है,
किस में? डिस्पर्सन मीडियम में, राइट। द कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय द डीपी। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? जो कलर होता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं कलर की, ठीक है, जब हम बात करेंगे कलर की, तो कलर का क्या है कि जो कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय डीपी, डिस्पर्स जो फेस है उसके द्वारा जो लाइट डिस्पर्स की जा रही है उस पर डिपेंड करेगा, राइट। द वेव फर्दर डिपेंड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और जो वेव है ये किस पर डिपेंड करता है? जनरली जो आपके पास साइज़ है डिस्पर्स फेस का, जो पार्टिकल का जो साइज़ है, डीपी का क्या साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, राइट। सो द कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का जो कलर है पार्टिकुलर, वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स फेस, राइट। The wavelength further depend on size and nature of particle, right? Are you getting my points? My dear students, it has been observed that the color of colloidal solution also changes with the manner in which the observer receive the light. ठीक है, आपके पास ये सपोज कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, हम कहाँ से देख रहे हैं इस कोलोइडल सॉल्यूशन को? यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, 90 एंगल से देख रहे हैं। ठीक है, ये लाइट आपकी सपोज लाइट जा रही है, तो हमारे देखने का नज़रिया, नज़रिया कहने का मतलब हम किस एंगल से देख रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ऐसा ऑब्जर्व करा गया है कि कलर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन आल्सो चेंजेस विद द मैनर इन विच द ऑब्जर्वर कौन है? हम, जहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ से हम इस रिफ्लेक्टेड लाइट को देख रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मैं एक एग्जांपल दूँ, सपोज हमारे पास मिक्सचर ऑफ वाटर, मिक्सचर ऑफ मिल्क है, सपोज है मिल्क प्लस वाटर है। ठीक है, मिल्क और प्लस वाटर क्या होता है? ब्लू इन कलर दिखाई देता है जब हम उसको किस साइड से देखते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट साइड से देखते हैं, राइट। मिक्सचर ऑफ मिल्क विथ वाटर अपीयर ब्लू when viewed by the reflected light, but if transmitted light is viewed it is red। जहाँ से लाइट ट्रांसमिट हो रही है अगर वहाँ से हम देखें तो वो रेड दिखाई देता है। वही आपका मिल्क जो है कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको हम अगर रिफ्लेक्टेड लाइट के उससे देखेंगे, वहाँ से देखेंगे तो हमको ब्लू दिखाई देता है, और जबकि ट्रांसमिटेड लाइट से हम देखेंगे तो रेड दिखाई देता है, राइट। तो और भी एग्जांपल है हमारे साथ, जैसे गोल्ड सोल है। जनरली जो गोल्ड का जो सोल है, सॉल्यूशन है, ठीक है, वो कैसा होता है? गोल्ड का होता है रेड। ठीक है, गोल्ड का जो आपके पास सॉल्यूशन है, कह लो आप कोलोइडल जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है, गोल्ड सोल इज रेड व्हेन पार्टिकल साइज आर फाइन। ठीक है, अभी पार्टिकल जब साइज बहुत फाइन है तो गोल्ड का अब आप सॉल्यूशन देखोगे तो वो दिखाई देगा आपको रेड, राइट। व्हेन द पार्टिकल साइज आर फाइन द गोल्ड सोल इज अपीयर टू रेड। बट जैसे जैसे मैं साइज पार्टिकल बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है, जैसे जैसे मैंने पार्टिकल की साइज बढ़ाई, यानी डीपी के साइज अगर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसका कलर भी वेरी करता है। अब आप समझ रहे हो इसका क्यों क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं साइज पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बट एज द साइज ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, जैसे जैसे मैं साइज बढ़ाऊंगा ना किसका? डिस्पर्स फेस का, तो कलर क्या दिखाई देता है? जैसे जैसे मैं बढ़ाते रहूंगा, बट द साइज ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस इट्स कलर चेंजेस टू पर्पल। तो इस क्या किस में बदल जाएगा? पर्पल में बदल जाता है। ठीक है, पर्पल में चेंज हो जाता है। उसके बाद और साइज बढ़ेंगे
तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ये फिर ब्लू में आ जाता है, और बढ़ेंगे देन गोल्ड में आ जाता है, गोल्डन, राइट। आर यू गेटिंग? तो मेरे कहने का मतलब है कि सपोज दैट मेरे पास कोई एक गोल्ड सॉल है जो बनाया हमने, ठीक है, राइट। गोल्ड सॉइल है आपके पास, ये कैसा है, डिस्पर्सन मीडियम में इसके क्या है, ये डीपी हैं, फाइन पार्टिकल हैं। इस केस में तो ये क्या है, रेड होगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेंगे, पहले इसका होता है ब्लू, राइट, फिर साइज जैसे जैसे इंक्रीज करते रहेंगे, साइज हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक, तो फिर आता है पर्पल कलर में दिखाई देता है हमको, ठीक है ना। फिर कैसा दिखाई देता है, पर्पल कलर में दिखाई देगा, ठीक है। एंड फिर फाइनली अगर और हम बढ़ाएं देन फाइनली तो इसका हमको कलर मिलता है गोल्डन, ठीक है, गोल्डन कलर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल साइज पर, ठीक है। और एक हम किस एंगल से देख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड लाइट को देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा, राइट। तो ये तो था आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक। उसमें एक ऑप्टिकल आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ को देखी थी हमने, ठीक। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, या यू कैन से द फीचर है ये कि, ठीक, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में टिंडल इफेक्ट हमने देखा। और टिंडल इफेक्ट क्यों होता है, किसके कारण होता है, और किन कंडीशन में हो सकता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट तभी पॉसिबल है व्हेन द डायमीटर of dispersed phase particles is not much smaller than the wavelength of light speed. And second one already I have discussed, the reflective index of dp and dm are largely in magnitude. उनका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, टिंडल इफेक्ट हमको दिखाई देगा, राइट। और हमने कलर देखा कि किसी भी पार्टिकुलर जो सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका जो कलर होता है वो कलर किसकी वजह से होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो पार्टिकल का साइज पर डिपेंड करेगा, एंड हमारे देखने और हम किस एंगल से उसको देख रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट से देख रहे हैं या फिर ट्रांसमिटेड लाइट से व्यूड हो रहा है, ये डिपेंड करता है, राइट स्टूडेंट्स। ये दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक। एग्जाम्पल मैंने दिया था गोल्ड का, कि गोल्ड का जनरली जो गोल्ड सॉल जो होता है वो रेड कलर होता है, ठीक है। व्हेन पार्टिकल साइज रेड कब होता है, जब पार्टिकल साइज क्या होते हैं, फाइन होते हैं, राइट। बट एज द साइज ऑफ द पार्टिकल becomes increases, its color changes to purple, then blue, then finally golden, right। ये बात समझ में आ रही है। तो these are the प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, राइट। अब इसके अलावा हम और पढ़ने जा रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कोलोइडल का, ठीक। कोलोइड्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें ना माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कोलोइड के बारे में, और ज़्यादा जानकारी मिलेंगी। तो कोलोइड के ऊपर जो चार्ज होता है, जैसे मैंने कहा था, स्टेबिलिटी बताएगा ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या डिसाइड करने वाला है, कोलोइड में चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोलोइड में चार्ज प्रेजेंट होता है, इस इस पर फोकस करेंगे, इस ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ये बताएगी, ठीक है, राइट। बहुत सारी चीज़ें और भी बताएगी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, राइट, ठीक है। स्टेबिलिटी बताएगी, आखिर स्टेबल क्यों होता है, कोई भी कोलोइडल पार्टिकल स्टेबल क्यों होता है, राइट। तो ये बहुत सारे इन पर हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो बिफोर वी स्टार्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, लेट्स जस्ट रिमाइंड, हम अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है प्रॉपर्टीज़ में, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ देखी थी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं। देखो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पढ़ लिया है, कोलोइड्स का हेट्रोजीनियस नेचर पढ़ा, राइट।
स्टेबिलिटी नेचर पढ़ा, फिल्ट्रेबिलिटी पढ़ा, ठीक है। कोलोइड्स, जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है क्या वो फिल्टर हो जाता है, नहीं होता है, ठीक है। अब एक कोलोइड में, ठीक है, दो प्रकार के पार्टिकल होंगे, एक तो कोलोइड पार्टिकल होंगे एक, ठीक है, एक कोलोइड्स होंगे, एक क्रिस्टलॉइड्स होंगे, ठीक है। इस चीज़ को मैं दोबारा आपको फिर से आपके संज्ञान में ला रहा हूँ, राइट। एक आपके कोलोइड सॉल्यूशन में दो प्रकार के, ये तो आप, ये है डीएम, डीएम मीन्स डिस्पर्स मीडियम, ठीक है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ ताकि हम आगे की चीज़ों को और अच्छी तरह से समझ सकें। ये आपके पास क्या है, जैसे वाटर सॉल्वेंट होता है उसी प्रकार का, ठीक है, डीएम, इसको हम डीएम कहेंगे इस केस में। अब एक कोलोइडल सॉल्यूशन में हमारे पास एक कुछ पार्टिकल क्या होंगे, कॉलॉइड्स होंगे, जिनका पार्टिकल साइज 1 nm से 1000 nm के बीच में होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, ठीक। अब कुछ पार्टिकल हमारे पास क्या होंगे, क्रिस्टलॉइड के भी होंगे, 1 nm से भी तो नीचे होंगे कोई पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल, मैं सपोज दैट ये बता रहा हूँ आपको ये, राइट। बात समझ में आ रही। कोलोइडल सॉल्यूशन में दो प्रकार के क्या हैं, पार्टिकल होंगे आपके पास, क्रिस्टलॉइड भी होंगे और क्या होंगे, कॉलॉइड्स पार्टिकल होंगे। क्रिस्टलॉइड्स जो होते हैं 1 nm से नीचे वाले जो रेंज के जो पार्टिकल हैं उनको कहते हैं, ठीक। तो फिल्टरेबिलिटी की मैं बात कर रहा था कि फिल्टरेबिलिटी कॉलॉइड्स में केवल किसका होगा, जो क्रिस्टलॉइड्स पार्टिकल हैं, विशेष ध्यान दें इस चीज़ को, ठीक है। कॉलॉइड्स पार्टिकल फिल्टर, ठीक है, फिल्टर नहीं हो पाएंगे, राइट। केवल फिल्टरे कौन होंगे, क्रिस्टलॉइड्स पार्टिकल, राइट। खैर इसमें हम बाद में भी बात करेंगे। हाल फिलहाल के लिए कितना हो गया आपके पास, कोलोइडल प्रॉपर्टीज़ होगी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने बात करी थी ब्राउनियन मूवमेंट्स, और इसके पीछे कॉज देखा था। कॉज क्या है, अनइवन बैलेंस एक्सपीरियंस करता है जो पार्टिकल होते हैं कोलोइडल, ठीक है, इस वजह से क्या मोशन में आ जाते हैं वो, ठीक। फिर हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा था। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने टिंडल इफेक्ट को समझा, और कोलोइडल, और इसी के अंदर एक टर्म्स यूज़ किया था, एक पॉइंट हमने लिया था कलर ऑफ क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके पीछे भी रीज़न क्या है, पार्टिकल साइज़ है, ठीक है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको मेमोराइज़ करनी है, याद करनी है बढ़िया तरीके से, ठीक है। और कंडीशन पड़ी थी टिंडल इफेक्ट कब हो सकता है, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे हम नई प्रॉपर्टीज़ की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।